दिल्ली के एक घर में दो खतरनाक आत्माएं और गुरुजी की कृपा से मिला मोक्ष। शुक्राना गुरुजी की कहानी। जा गुरुजी। दिल्ली के पुराने इलाके में एक पुराना मकान था जो सुनने में तो आम लगता था, लेकिन उसमें रहने वाले हर किराएदार के साथ कुछ न कुछ अजीब घटता। लोगों को रात में चीखें सुनाई देती, नींद में कोई उनका गला दबाने लगता और कई बार बच्चों पर अचानक बुखार चढ़ जाता जो किसी दवा से ठीक नहीं होता। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि उस घर में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। दो भयानक आत्माएं वहां बस चुकी थी। एक आत्मा किसी औरत की थी जो हर रात रोती और चीखती थी, और दूसरी एक बूढ़े आदमी की जिसकी मौजूदगी से अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल जाती थी। कोई भी पुजारी या ओझा उन्हें वहां से हटा नहीं सका। डर और आतंक का वो घर भूतों वाला घर के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन एक भक्त ने गुरुजी का नाम लिया और शुक्राना गुरुजी कहते हुए उस घर में गुरुजी की फोटो और सुगंधित चंदन का दीपक जलाया। उसी रात उस भक्त को स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा, ये आत्माएं भटकी हुई हैं, उन्हें डराओ मत, समझाओ, उन्हें प्रेम दो और मेरा नाम लेकर उन्हें मुक्त करो। अगली सुबह भक्त ने गुरुजी के बताए अनुसार शांति पाठ किया और बार बार कहा, शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं हमारे रक्षक। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। आत्माएं अब परेशान नहीं करती। एक रात सपने में वह औरत और बूढ़ा आत्मा आए। अब वे शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी ने हमें याद दिलाया कि हमारे भी अपने कर्म हैं, अब हम मुक्त हैं। उस दिन के बाद से वह घर पूरी तरह शुद्ध और शांत हो गया। वहां रहने वाले लोग अब सुकून से रहते हैं और हर दिन गुरुजी का शुक्राना करते हैं। शिक्षा। जहां सब असफल हो जाएं, वहां गुरुजी की कृपा ही असली समाधान है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सच्ची घटना। उस भूतिया घर में जो हुआ वो आज तक नहीं भूला। एक आम इंसान की आवाज में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई बाबा, तांत्रिक या साधु नहीं। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ। करीब 2 साल पहले की बात है। मुझे एक घर बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा था। शक तो हुआ, पर बेचने वाले ने कहा, लोग डरते हैं, लेकिन तू हिम्मती लगता है, ले ले। मैंने भी सोचा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, और घर ले लिया। पत्नी और बेटा 3 लोग शिफ्ट हो गए उस घर में। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, फिर शुरू हुआ वो जो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के ठीक 2 बजे मेरी पत्नी अचानक जोर से चीखी। मैं उठा, देखा उसकी आंखें उल्टी हो चुकी थीं। वो जमीन पर शीर ऊपर पैर नीचे करके गालियां देकर गोल गोल घूम रही थी, मानो उसके शरीर में कोई चुड़ैल घुसी हो। उसी वक्त मेरे बेटा बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी ओर देखे बोल रहा था, मॉर्निंग होने से पहले भाग जा अपने बीबी बेटे को लेके, वरना सबको बर्बाद करूंगा। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई उसमें से शैतान जिन बोल रहा। मेरा संस्कारी बेटा ऐसे कभी भी नहीं बोल सकता था ऐसे शब्द। मैं डर गया, मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं समझ गया बुरे साए के चपत में ना बेटा आ गया है। मैंने समझदारी से काम लिया, खुद को संभाला और सोचने लगा अब क्या करूं। तो मुझे याद आया, शुभ, मैंने यूट्यूब पर शुक्राना गुरुजी का 3 भूत भगाने वाला वीडियो देखा था। जल्दी से मोबाइल लिया और गुरुजी का मंत्र चालू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जल्दी से गुरुजी का मंत्रित जल निकाला जो मैंने पहले से रखा था, और मैंने वही करना शुरू किया जो गुरुजी सिखाते हैं। स्पीकर ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। स्पीकर ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने उस जल को पूरे घर में छिड़का, पत्नी और बेटे के ऊपर डाला, और मैं बिना रुके मंत्र जपता रहा, और बाल्टी भर जल बनाया, सारा घर उससे धोया, और एक बाल्टी जल बनके दोनों पर मंत्र जपते जपते जल डालने लगा, मानो शिव अभिषेक ही चल रहा था उस दिन। दोस्तों, यकीन मानिए, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी शांत हो गई और ठीक हो गई। बेटा भी ठीक हो गया। नींद। उनको कुछ भी याद नहीं था। वो पूछने लगे क्या हुआ है, उनको कुछ भी याद ही नहीं था। और मैंने साफ साफ देखा, एक औरत जैसी छाया और एक जीनी जैसी एक भयानक साया चीखते हुए घर से बाहर भागे, और बाहर जाते ही वे दोनों भस्म हो गया। ये इतनी जल्दी सब ठीक गुरुजी ही कर सकते हैं। मैंने खुशी से बोला है, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तभी गर्मी 2 तितलियां आए और 2 कबूतर आए। आज भी दोनों कबूतर हमारे घर की और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद न तो पत्नी को कोई दिक्कत हुई, न बेटे को कोई डरावना सपना। आज हम उसी घर में रहते हैं, हंसी खुशी। लोग अब पूछते हैं, तू कैसे वहां रह लेता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे गुरुजी हैं हमारे अनसन, तो डर नहीं लगता। फोल्डेड हैंड्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भूत भी डरते हैं। शुक्राना गुरुजी। मोबाइल से मिली वो रोशनी, एक आम आदमी की सच्ची कहानी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं एकदम थक गया था, मन से भी शरीर से भी। मैं राजू, एक साधारण आदमी हूँ। मिडिल क्लास परिवार है, छोटा सा पक्का घर है, बीवी बच्चे हैं।
ज़रूरत भर की चीज़ें थीं, लेकिन कुछ महीनों से ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। काम छूट गया था, कोई नई नौकरी मिल नहीं रही थी, पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था, घर का राशन उधार चल रहा था, और ऊपर से बीवी की चिंता और बच्चों की ज़रूरतें। हर सुबह यही सोचता था, अब क्या होगा। एक दिन मैं बहुत थका हारा सा अपने कमरे के कोने में बैठा था, मोबाइल में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक वीडियो सामने आया, गुरुजी का। मैंने कभी पहले नहीं देखा था उन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों उंगली रुक गई और मैं वीडियो देखने लगा। गुरुजी की आवाज़ थी, जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तब समझ लो कि परमात्मा तुम्हें नई दिशा देने वाला है। तो बस चिंता छोड़, सेवा कर, मन साफ रख और श्रद्धा रख, कृपा चल पड़ेगी। बस जैसे मेरे अंदर कुछ हिल गया। उसी रात मैंने मोबाइल में उनकी फ़ोटो सेव की और अगली सुबह सबसे पहले मंदिर जाकर सफाई की। थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू की, आस पड़ोस में जो बुजुर्ग थे उनके लिए दवाई ले आया, बच्चों को जो थोड़ा पढ़ा सकता था पढ़ा दिया। मन हल्का लगने लगा, सोचने की ताकत वापस आने लगी। कुछ ही हफ्तों में एक पुराने जानकार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, राजू तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, चलो मेरे ऑफिस में काम शुरू कर लो। आज मैं वही नौकरी कर रहा हूँ, परिवार की हालत ठीक हो गई है, और सबसे बड़ी बात, अब मन में डर नहीं होता। गुरुजी को मैंने कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन जब भी मुश्किल आती है मोबाइल में उनकी फ़ोटो खोलता हूँ और बस कहता हूँ, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदली। मैंने आपको कभी छुआ नहीं, पर आपने मेरा जीवन छू लिया। शुक्राने का चमत्कार। नई दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली एक सादी सुनी सी महिला थी, नाम जाहिर नहीं किया गया है। उम्र लगभग 58 वर्ष, पति रिटायर्ड, उम्र 65 की पार, और ज्यादातर समय अपने कमरे में किताबें पढ़ते या टीवी देखते रहते। बेटा और बेटी दोनों की शादी हो चुकी थी और वो विदेश में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। कामकाज के सिलसिले में कभी कभार भारत आते, लेकिन ज्यादा समय वीडियो कॉल पर ही बातचीत होती थी। उनकी दुनिया अब एक सीमित दायरे में सिमट चुकी थी, घर, मंदिर और तकलीफ। सबसे बड़ी परेशानी थी उनके दोनों घुटनों का लगातार बढ़ता दर्द, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चला था। अस्पताल डॉक्टर की चेतावनी। एक दिन दिल्ली के नामी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों घुटनों की हालत बहुत खराब है, अगर देर की तो आप चल नहीं पाएंगी। वो ये सुनकर बिल्कुल टूट गईं। शरीर का दर्द तो था ही, मन भी अब बोझिल हो गया था। बेटे को फोन किया तो उसने कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं टिकट भेजता हूँ, ऑपरेशन करवा लेंगे। बेटी भी कनाडा से समझाने लगी, माँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब आसान होगा। लेकिन उनके मन में डर समा गया था। ऑपरेशन, अस्पताल, अकेलापन। सेल फोन चमत्कार की शुरुआत। एक दिन वो अकेली बैठी थीं। टीवी से मन हट चुका था तो मोबाइल पर यूट्यूब चला लिया। स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो आया, शुक्राना गुरुजी ऑफिशियल चैनल। वो वीडियो जैसे सीधे दिल को छू गया। गुरुजी कह रहे थे, दर्द है तो धन्यवाद दो, चल पा रहे हो इसके लिए शुक्राना करो, जो है पहले उसका आभार मानो, फिर देखो शरीर कैसे जवाब देता है। उन्हें ये बात सीधी सादी लगी, लेकिन दिल को कुछ राहत भी मिली। उसी शाम से उन्होंने सुबह शाम गुरुजी के बताए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। 60 मिनट मॉर्निंग, दोपहर 60 मिनट, 60 शाम, रात में 60 मिनट। यूट्यूब पर गुरुजी के स्वरूप को देखना, शांति से बैठना और शांति से लेटकर भी स्वरूप को लाइव वीडियोस को देखना, आभार प्रकट करना और दीपक में से घी लगाना, मंत्रित जल पीना। इसे 63 देश किया। परिवर्तन की लहर। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने अंदर हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। पहले दर्द कम हुआ, फिर सूजन भी घटी। धीरे धीरे वो बिना सहारे के उठने और कुछ कदम चलने लगीं। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से चेकअप करवाया। सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर चश्मा ठीक किया और हैरानी से कहा, मैडम ये वही घुटने हैं, ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं, सुधार असाधारण है, ये तो चमत्कार जैसा है। बेटा भारत आया और माँ को बिना सहारे चलते देखा तो स्तब्ध रह गया। बेटी ने वीडियो कॉल पर माँ को पूजा के बाद योग करते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। सबने पूछा, माँ ये कैसे हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ मोबाइल दिखाया। शुक्राना गुरुजी। अंत नहीं, नई शुरुआत। अब उनकी दिनचर्या में प्रार्थना, शुक्राना और आत्मविश्वास शामिल है। घर वही है,
शरीर भी वही है, लेकिन अब मन बदल चुका है। और जब मन बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। सीख, शायद दवा जरूरी होती है, लेकिन उससे पहले आस्था, आभार और आत्मबल की जरूरत होती है। शुक्राना एक शब्द नहीं, एक जीवन शैली है।